संसार भर में अपनी विभिन्न भाषाओं और सभ्याचारों के लिए प्रसिद्ध भारत, जिसमें हर राज्य का अपना ही एक अलग रंग है। परंतु जब साहस, शौर्य और बलिदान की बात होती है तो पंजाब का नाम शीर्ष पर होता है। पांच दरियाओं की धरती पंजाब शुरू से ही खुशहाल प्रदेश रहा है, जिसे गुरुओं, पीरों और शूरवीरों की धरती भी कहा जाता है। अपने ऐतिहासिक सफर में पंजाब ने जहां भारत की तरफ रुख किए हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता के पश्चात हुए विभाजन को भी सहा। बारह वर्षों से अपने भीतर चल रहे आतंकवाद को पराजित कर जब पंजाब उभरा, तब वो एक नए किस्म के आतंकवाद से घिर गया, जिसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नशे का व्यापार। जो पंजाब फेस कर रहा है अटैक, वो है नार्को टेररिज्म, जो ड्रग्स के इन्फिल्ट्रेशन हम कह सकते हैं। उसको पंजाब के जवान जो हैं, पंजाब के लोग उसको टैकल नहीं कर पाए। ठीक है, भारत पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान बीन अटैकिंग ऑन इंडिया ऑन वेरियस इश्यूज, और कभी सोसाइटी पे अटैक किया, कभी कारगिल किया, या कभी नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हुआ। पंजाब का जो बॉर्डर है, आप देखें तो यहाँ पे जो जिगजैग बार्ब्ड वायर है, सर्दियों में फोग ज़्यादा पड़ती है, कुछ इस तरह के रीज़न है, नहरें हैं, तो दे हैव गॉट प्लेसेस कि किस तरह भेजी जाए यहाँ पे। अब पंजाब बॉर्डर पे उन्होंने ड्रग्स तो भेजी, इसको कैरी कैसे किया जाए, उसका रीज़न उनको यहाँ पे लड़के मिले, नौजवान मिले जो बेरोज़गार थे, तो दे वर डाइवर्टिंग टूवर्ड्स स्मगलिंग पार्ट। तो वो एक कोरियर का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब बच्चे को लगा कि मुझे इतना पैसा इसमें से मिलता है, क्यों ना एक आधा टेस्ट करके देखा जाए, तो इस तरह आदत पड़ी लड़कों को, और वो जो कोरियर थे वो एडिक्ट होने शुरू हो गए। किए गए शोध के अनुसार सरहदी इलाकों में नशीले पदार्थों का सेवन सर्वाधिक पाया गया है। इन्हीं सरहदी इलाकों में एक गांव है मकबूलपुरा। अमृतसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव दुर्भाग्यवश विधवाओं की बस्ती भी कहलाने लगा है। यहां हंसते खेलते आंगन आज सूने हैं। और कई घरों के चिराग गुल हैं। इस गांव में लगभग 300 विधवा औरतें रहती हैं, जिनमें से 70% औरतों की उम्र 20 से 30 वर्ष की है। इनके सुहाग उजड़ने का मुख्य कारण नशीले पदार्थों का सेवन है। हमारे समाज में शुरू से ही विधवाओं की स्थिति दयनीय रही है। जहां पुराने समय में विधवाओं को सती किया जाता था, वहीं दूसरी ओर आज के समय में इनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, न सरकार की ओर से और न ही समाज और परिवार की ओर से। इन औरतों में से कुछ ने साहस किया और दोबारा विवाह कर घर बसाने का फैसला किया, और कुछ औरतों ने बच्चों को ही अपना सहारा बना जीवन व्यतीत करने की सोची। परंतु होनी बहुत बलवान है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। कुछ बदनसीब
नामो माई जैसी भी होती हैं, जो अपने 6 बेटे खो चुके। साल दे 1.5 साल च सारे मुक गए। ते जेड़ा नशा नुशा हुंदा वो तो बाहर ही खांदे आ, कोई साडे कोल तो खांदे नहीं जनानियां दे। जे साडे सामने खान तो रोक जे, कोई मदद नहीं दी। इसे का नहीं पता, सानू अपने पता है कि साडे मर गए, सानू हुण की दुनिया नाल पता। हो दुख दुख तू कर दे बंदिया, दुख पुछ किसे बंजर थानू। इस गांव के तकरीबन हर घर के पास बयां करने के लिए कोई ना कोई दास्तान है। यहां लोगों का मुख्य कृत्य मजदूरी है। विधवा औरतें भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी का सहारा लेती हैं, जिसमें परिश्रम के लिए दिया गया मेहनताना आज की महंगाई से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। नशे का बाजार यहां गर्म होने का मुख्य कारण सरहद पार से होने वाली तस्करी और इन इलाकों की बेरोजगारी है। इन इलाकों में बेरोजगारी के कारण यहां की अत्यधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। यहां पिछड़ेपन और बेरोजगारी के कारणों में से एक मुख्य कारण विद्या का अभाव है, जिसे दूर करने का बीड़ा उठाया है मास्टर अजीत सिंह और उनके परिवार जैसे कुछ जागरूक लोगों ने। एजुकेशन राही जो मकबूलपुरा वाला धब्बा लगा आ, साडे समाज दे धब्बा आ, साडे मत्थे दे धब्बा आ, इनू एजुकेशन राही धोता जा सकदा है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नशों के विरुद्ध भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे वो गलती न दोहराएं जो उनके बड़ों ने की थी। मकबूलपुरा के पास स्थित एक और गांव है सैदोलैंड, जहां पिछले 5 वर्षों में किसी युवक का विवाह नहीं हुआ। किसी नूं मर स्वाद दा नशा आ, ठीक है जी, किसी नूं मर मजबूरी नशा करा रही होगी। नशों के चलन को देखते हुए कोई भी पिता अपनी बेटी को मकबूलपुरा की औरतों की तरह विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੈਨਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵਿਹਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ। यह मुद्दा कई बार सरकार के सामने आ चुका है, परंतु समय के साथ बदलती सरकारों ने कभी भी इस समस्या से निपटने का प्रयास नहीं किया। बेरोजगारी, तस्करी, नशे की लत और विधवाएं मकबूलपुरा की दर्दनाक हकीकत दर्शाती हैं। सरकार को इन विकट परिस्थितियों से लोगों को निकालने के प्रयास तेज और सटीक करने चाहिए, ताकि पंजाब में कोई और मकबूलपुरा न बने तथा औरतों को अपने सुहाग के कफन को अपना लिबास न बनाना पड़े। हो दुख दुख तू
कर दे बंदिया दुख पुछ किसे बंजर थानू जी दी छावें ना कोई बैठया जाके पुछ उस रुख दी छानू जिदी अखियां विच ना उम्मीद कोई पुछ मरे किसे पुत दी मानू